हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा। मतलब आपको ना तो कोई कूपन कोड खरीदना है, ना कोई सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। सभी वीडियोस मिलेंगे आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। तो इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2, क्लास 12th ज्योग्राफी की जो बुक नंबर 3 है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, उसका चैप्टर नंबर 2 हम करने वाले हैं। आंकड़ों का प्रक्रमण, मतलब कि हम डेटा प्रोसेसिंग के बारे में यहां पर और डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो के अंदर हम परिचय जानेंगे, मतलब ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसमें हम ये जानेंगे कि चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं और ये जो आंकड़ों का प्रक्रमण है ये क्या है। हालांकि प्रोसेस ऑफ द डेटा हम पिछले चैप्टर के अंदर भी कुछ कुछ समझ चुके थे, हमने वहां पर कुछ कुछ बातें करी थी। अगर मैं पिछले चैप्टर की बात करूं कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ लिया था, तो आपको याद होगा कि हमने वहां पर पढ़ा था डेटा, आंकड़े, संकलन है ना, और प्रस्तुतिकरण है ना, संग्रह, इन सब के बारे में जाना था। तो डेटा क्या है, व्हाट इज द डेटा, इनके बारे में जाना था। क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं उसके बारे में जाना था। टेबल कैसे बनाते हैं उसके बारे में जाना था। कुछ कर्व वगैरह हमने देखे हुए थे है ना, तो उनके बारे में हमने जाना था। कुछ प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा कैसे होता है, आपको डेटा को व्यक्त कैसे करना है उसके बारे में जाना था। साथ ही साथ ये भी जाना था कि ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता था। महत्वपूर्ण इसलिए था, हमने देखा था कि रॉ डेटा जब हमें मिल रहा था तो वो किसी काम का नहीं था, हम उसका कुछ खास उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जरूरी है कि जब डेटा हमारे पास रॉ आया है तो उसको हमें छांटना पड़ रहा था। टेबुलेशन हम कर रहे थे, टेबुलेशन कर रहे थे कि हम अलग अलग टेबल के फॉर्म में उसको हम बांट दें, अलग अलग उसकी क्लास बना दें, बांट दें, अलग अलग ग्रुप उसके बना दें। उसको डेटा की हमें सॉर्टिंग करनी पड़ रही थी, डेटा को हमें छांटना पड़ रहा था और काम का डेटा हमें रखना पड़ रहा था। फिर उस डेटा से हम कई सारे ग्राफ, टेबल या हम कुछ और कर्व वर्व ऐसे तैयार करते हैं, जिससे केवल एक कर्व या एक टेबल से ही हम डेटा को पूरा एनालिसिस कर पाते थे। रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ द डेटा, अगर हम बात करें कि अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि हमें क्या मतलब है डेटा से, तो डेटा आ गया है, आपने छाट लिया, लेकिन अब उस डेटा से आपको समझा नहीं पा रहे हैं, सामने वाले को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, उस डेटा का कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो मतलब आपका ये रिप्रेजेंटेशन खराब है। जैसा आप कॉपी, आपको आता सब कुछ है लेकिन राइटिंग इतनी खराब है, आप लिख नहीं पाते हैं, कुचड़ कुचड़ कर देते हैं सब, वो रिप्रेजेंटेशन कहलाता खराब है। आपको आता सब कुछ है, सब कुछ पता है, लेकिन आप कॉपी पर लिखकर जब कॉपी चेक करने वाले टीचर को आप आंसर समझा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या था और हमने क्या क्या सिस्टमेटिक लिखा है, तब तक वो आपको आंसर नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है कि आपको पूरा कुछ आता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, ये कहलाता है रिप्रेजेंटेशन। तो जो डेटा आ गया है, आपने छांट लिया, आपने रख लिया कि यार ये बड़ा काम का है, लेकिन वो डेटा काम का, आप तो उस पर मेहनत कर रहे थे, हो सकता है 5 साल से आप लगे हो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में, तो आपको याद भी होंगी कई सारी चीजें, लेकिन सामने वाला जो थर्ड पर्सन आएगा उसको आप कैसे समझाएंगे ये डेटा काम का है और इससे हम ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसे परसेंटेज निकाल रहे हैं, है ना, हम ये सारी चीजें, ऐसे ग्राफ हम तैयार कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम रिप्रेजेंटेशन। तो ये काम का हो जाता है। पिछले चैप्टर में हमने आंकड़ों के संगठन पर बात कर ली थी, है ना, हमने आंकड़ों के संगठन पर बात कर ली थी कि कंपोजिशन ऑफ द डेटा क्या होता है, कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, वो देखा था। और रिप्रेजेंटेशन पर बात करी थी, प्रस्तुतिकरण पर बात करी थी। तो पिछले चैप्टर में ये सब बातें हमने पढ़ी थी और ये क्या था, बोधगम्य बनाता था उन्हें क्या है कि जानने लायक, मतलब उनमें नॉलेजेबल उनको बनाता था, बोधगम्य उनको आप जान सकते हैं, ऐसा कुछ यहां पर ये बना रहा था। अब इन सब चीजों से जो आपने चैप्टर 1 में कर लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, कंपोजिशन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, है ना, या प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा की जो थोड़ी सी चीजें आपने देखी थी, मेकिंग ऑफ द कर्व एंड ग्राफ, ये आपने सब देख लिया था। तो इसका मतलब क्या था कि अब आप जो अगले स्टेप पर आए हैं कि प्रोसेस ऑफ द डेटा, जो आंकड़ों का आप प्रक्रमण करेंगे, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आपको उतनी मेहनत यहां पर नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से आप यहां पर आगे बढ़ पाएंगे। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए कई सारी विधियां, कई सारे जो मेथड्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। हम खास तौर से इन 3 मेथड पर बात करेंगे। आप देखेंगे इन 3 मेथड के ऊपर हमें आप चैप्टर के अंदर आप देखेंगे हम बात करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रकीर्णन की माप, मेजर ऑफ द डिस्पर्शन, और संबंध की माप, मेजर ऑफ द रिलेशनशिप। तो इनके बारे में हमें समझना है। ये मेथड हैं कि जिनके माध्यम से आप क्या कर पाते हैं कि आंकड़ों का विश्लेषण कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं। और उसके लिए जो स्टैटिकल मेथड है, सांख्यिकी विधियां हैं, ये 3 प्रकार की सांख्यिकी विधियां हम यहां देखेंगे। जहां केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पर्यवेक्षणों के समूह का आदर्श प्रतिनिधिकारी मूल्य प्रस्तुत करते हैं ना, कौन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। वही प्रकीर्ण की माप है ना, वही प्रकीर्ण की माप क्या करती है, आंकड़ों की आंतरिक विषमताओं का ब्यौरा देती है।
जो अक्सर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के संदर्भ में होते हैं। तो ये दो चीजें समझ में आ गई कि भाई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है वो पर्यवेक्षणों के समूह की आदर्श प्रतिनिधिकारी मूल्य प्रस्तुत करते हैं कि भाई जो जा रहे हैं वो एनालिसिस करके आ रहे हैं वो। और प्रकीर्ण की माप क्या है, आंतरिक विषमताएं जो है उनको सामने रखती है। दूसरी ओर संबंध की माप, संबंध की माप से क्या है, संबंध के माप दो या दो से अधिक घटनाओं जैसे वर्षा तथा बाढ़ की घटना, उर्वरकों का उपभोग तथा फसलों की उपज, इनके साथ में क्या है, समानता है ना, सहचर्य की गहनता प्रस्तुत करते हैं, इनके साथ संबंध प्रस्तुत करते हैं। तो ये तीनों मेथड के बारे में हमें कुछ इस तरीके से देखना है। हम सब जगह पर उनका एग्जांपल लेकर रखेंगे, कुछ मैथमेटिकल चीजें भी आएंगी तो उनको भी करेंगे। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे सबसे पहले आएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर आप क्या देखेंगे, माध्य को पढ़ेंगे, माध्यिका को पढ़ेंगे, बहुलक को पढ़ेंगे, ये आप यहां पर देखने वाले। इसके बाद आएंगे प्रकीर्ण की माप, फिर आप देखेंगे प्रकीर्ण के मापन की विधियां, मेजर ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन, फिर कोटि सहबंध, रैंक कोरिलेशन, सहबंध की दिशा, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, क्या सहबंध की दिशा होगी वो, सहबंध की गहनता, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और सहबंध की गणना करने की विधियां, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आप यहां पर देखेंगे हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक चीज आपको ये मिलेगी, एक चीज आपको ये मिलेगी, और एक चीज ये मिलेगी। मतलब अगर आप वीडियो में देखें तो ये सारे क्या है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, सबसे पहली बात जो आप यहां पर देख पाएंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है। बाकी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है। इसी के अंदर आप माध्य देखेंगे, माध्यिका देखेंगे, बहुलक देखेंगे, इसके पार्ट हो जाएंगे, उसको पढ़ेंगे। कैसे निकालते हैं, आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी बातें हम वहां देखेंगे। फिर दूसरा आपने देखा प्रकीर्ण की माप, मतलब जो मेथड, सेकेंड मेथड आ गई कि प्रकीर्ण की माप क्या है, उसको हम यहां पर देखेंगे। और उसी के अंदर आप देखेंगे प्रकीर्ण के मापन की विधियां। ये पार्ट किसका हो जाएगा, इसी का पार्ट हो जाएगा इसके अंदर। फिर एक अगला जो आप देखेंगे यहां पर कोटि सहबंध, रैंक कोरिलेशन, या जो सहबंध की बात की गई है, अगर आपको याद हो, इस वाले पर हम बात कर रहे हैं सहबंध की माप, मेजर ऑफ रिलेशनशिप के बारे में। तो ये वही बात यहां पर की गई है कि वो हम देखेंगे। उसके अंतर्गत आप सहबंध की दिशा के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ ये दो और टॉपिक, सहबंध की गहनता और सहबंध की गणना करने की विधियां, इनको आप जानेंगे। ये परिचय था जिसमें हमने जाना कि भाई आंकड़ों का प्रक्रमण हम कैसे करने वाले हैं और आगे कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, किन किन टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सारी बातें हमने यहां पर जानी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है। आप यहां पर कई सारे कोर्स पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे टॉप कोर्सेज है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन, यूपी, बिहार बोर्ड, इनके सभी के वीडियोस आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आप बुक्स एंड ई बुक्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।